संशयः, होश में तुम जो कर्म करोगे शुभ या अशुभ तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई मिटा दे ऐसा समर्थ नहीं है। देख लो भाई, कोई मिटा दे ऐसा समर्थ नहीं, वो केवल वही मिटा सकते हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, श्री भगवान, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। इसलिए हमें विश्वास नहीं। ये इसलिए बता रहे, करे यत् करोत्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तमम अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र संशया। अवश्य भोगना पड़ेगा जो कर्म किए। इसीलिए हम कह रहे हैं किसी पर ये मत सोचो कि तुम्हारे कर्म को कोई नष्ट कर देगा, कोई नहीं, कोई नहीं। भगवान के पिता दशरथ जी का ये कर्म श्रवण कुमार का धोखे में वध हो जाना क्या नहीं मिटा सकते थे? उनके पिता ने शाप दिया, जैसे मैं पुत्र वियोग से मर रहा हूं ऐसे तू तड़प करके मरेगा। वैसा ही पूज्य महाराज दशरथ जी हा राम कह करके प्राण त्यागे। इसलिए बहुत होश में अगर गलत कर्म करोगे तो उसको भोगना पड़ेगा। और ये भ्रम छोड़ दो कि कोई तुम्हारे दान पुण्य सेव संतरा देने करके तुम कोई जंतुर अंतुर बंधवा कर अपने पाप कर्म को मिटा दोगे। मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा है, और उनकी तो बात क्या, जो ईश्वर कोटि के है, साधारण ही कैसे मिटा सकते हैं। यत् करोत्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तमो। भाई ध्यान करो, कोई भूल करके पाप मत करो, नहीं तो उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई नहीं मिटा सकता, संसार में कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए सताम धर्मेण वर्तेत क्रियाम शिष्टवदाचरेत असंक्लेशेन लोकस्य वृत्तिम लिप्सेत वै द्विज। जो सत्पुरुषों ने आचरण किए हैं, जो सत्पुरुषों ने आचरण का विधान किया है, उसके अनुसार जो आचरण करता है वो धर्म है, और धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता। तो आप कहोगे धर्मराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, धर्म करना क्या, वो तो धर्मराज है। तो जुआ खेलना अधर्म है, उपहास करना किसी का अधर्म है, किसी को नीचा दिखाना अधर्म है, अधर्मियों की सभा में बैठना अधर्म है। कई तरह की बातों का अधर्म होता है। जान रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र इस समय अधर्म से युक्त हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। जान रहे हैं कि छल कपट अधर्मी शकुनी है, पासा वो चल रहा है, जीत उनकी हो रही, खुला अधर्म, खुला अधर्म का खेल हो रहा, कैसे स्वीकार कर लिया। और द्वित कीड़ा अधर्म है, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, द्वित कीड़ा करना, ये सब एक लाइन में रखा गया है। इसलिए महाराज को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। सत्पुरुषों द्वारा पालित धर्म के अनुसार बर्ताव करे। जो संत पुरुष आचरण करने का विधान करते हैं, शास्त्र विधान करता है, वैसे ही कभी दुख नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अधर्म करने पर ही दुख का परिणाम भोगना पड़ता है। ये जो हमारे नाना प्रकार के शारीरिक मानसिक क्लेश हैं, ये हमारे पाप कर्म का परिणाम है। भली भांति कोई भी कर्म करने के पहले विचार करो, तो अंदर से सबके भगवान सदगुरु रूप में बैठकर उत्तर देते हैं कि तुम गलत करने जा रहे हो, मत करना। दूसरे लोगों के किए हुए कर्म को देखकर मत करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं। अब तो सब नरक जाएंगे, तुम भी जाओगे क्या? तुम सत्संगी हो, तुम्हारा विवेक जागृत होना चाहिए। सब अगर 1000 लोग हैं, 1000 गलत कर रहे हैं, तो एक सही चलो तुम अपने मार्ग पे, 1000 का अनुसरण नहीं करना। जीवन निर्वाह के लिए ऐसी वृत्ति अपनाओ जो धर्म पूर्वक हो, तो तुम सुखी रहोगे, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। सब तरह से सावधान रहो कि तुम्हारे घर में अधर्म का 1 रुपया ना आने पावे। सावधान रहो। जैसे कुछ लोगों की मान्यता है कि संत जन अधर्म पचा सकते हैं। भीष्म पितामह जैसा महात्मा कोई होगा, 12 वैष्णवाचार्यों में है भीष्म जी, और अखंड बाल ब्रह्मचारी, और अखंड चिंतन करने वाले भगवान का। और दुर्योधन का अन्न खाया, उन्होंने स्वीकार किया, बताया द्रौपदी को कि उस समय मेरी बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ थी, क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न खाया था। अगर अधर्म का रुपया चला जाए तो महात्मा की भी बुद्धि को कमजोर कर दे, भ्रष्ट कर दे, फिर गृहस्थों की बात क्या। अधर्म के धन से बचना चाहिए। अधर्म का अन्न जो है वो बहुत हानिकारक है। इसलिए गृहस्थी में ये लोग सोचते हैं रुपया आना चाहिए, चाहे जैसे आवे। फिर जो रुपया आया 1 लाख, और फिर घर में जो 10 लाख निकालने का वो बनाएगा हिसाब किताब,
अमुक को ये रोग हो गया, अमुक ये नष्ट हो गया, अमुक ये हानि हो गई। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है सर्वोपायस्तु लोभस्य, सब उपाय करो कि लोभ से कोई अधर्म का धन ना आ जाए तुम्हारे घर में, सावधान रहना। कितने पवित्र होते हैं पुराने लोगों के विचार। हमने देखा है एक बार 100 रुपया का अन्न बिका और 110 रुपया आ गए। अब सोचो 100 रुपया का अन्न और 10 रुपया आ गए तो काफी लाभ की बात है। लेकिन जब वहां गिना गया घर में और 110 आया तो जो घर के मालिक थे उन्होंने कहा बिल्कुल इसी क्षण जाओ और ये पूरा रुपया उनको दिखाओ, इसमें 10 का एक नोट ज्यादा था, ये 100 देखो है, आपने रुपए दिए, हमारा 100 का अन्न बिका, 10 वापस करके आओ। 10 वापस करके जब आए तब धर्मात्मा पुरुष के घर में ही भगवत भजन सुख शांति किस तरह की, भले अर्थ की अव्यवस्था हो लेकिन धर्म की व्यवस्था एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत सुख प्रदान करती। नमक रोटी खाओगे चैन से सोओगे। अगर अधर्म का भाव होता तो बोले हम तो बेचा है भाई, 110 आ गए, वो तो चलो 10 ज्यादा ही आ गए, वो निकलेगा कहीं ना कहीं से, किसी को परेशान करेगा। इसलिए कहा तुरंत हटाओ इसको। ये बात सत्संग में बैठा लीजिए, गृहस्थी में जो आप जन है या जो भगवत मार्ग में भी है, अधर्म का धन किसी को भी चैन शांति नहीं लेने देगा, तत्कालिक लगेगा। इतना आ गया यार सब ठीक है, सब ठीक नहीं, अब आतंक मचाएगा वो, अब दुख देगा। इसलिए उपाय करना चाहिए अपनी इंद्रियों को पावन करने वाले तप का उपाय करना चाहिए। किसी भी तरह से हमारे घर में अधर्म का धन ना आवे, इसका उपाय करना चाहिए। भवसागर समुद्र से इससे पार होने का, भगवत प्राप्ति का, क्रूरता का जो अभाव, परम धर्म का आचरण, उत्तम व्रत महापुरुषों द्वारा आचरित और सर्वोत्तम ज्ञान, इस समस्त पापों का नाश कर देता। सर्वोत्तम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ तो तुम्हारे सारे के सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। अपि चेदसि पापेभ्या सर्वेभ्या पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनम संतिष्यसि। अगर तू सब पापियों में भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा, पक्की बात है। अपि चेदसि पापेभ्या सर्वेभ्या पापकृतमः। पाप करने वाले की 3 श्रेणियां होती हैं। एक होती पापकृत, मैंने पाप किया, पाप करने वाला, और एक होता है पाप कृतर, 2 पापी उनमें से एक अधिक पाप करने वाला। तीसरा होता है पाप कृतम, समस्त पापियों में सबसे बड़ा पापी। भगवान कह रहे पाप कृतमः, यदि तू सबसे बड़ा पापी है और तू ज्ञान प्राप्त कर ले तो तू सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान का एक कथन सबको आश्वासन देता है। जो प्रश्न करता बोलते हैं मैं बड़ा पापी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा? तो भगवान यहां कह अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। पापकृतमः माने सबसे बड़ा पापी। यदि तू सब पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है तो तू भी ज्ञान के द्वारा निष्पाप हो जाएगा। पापों का त्याग करने में और भी साधन बताए गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा पाप करने वाला भी पावन हो जाए वो ज्ञान है, चाहे जितना बड़ा पापी हो। वर्तमान का पाप, पुराना पाप, ये सब मिलकर भारी संकट पैदा करते, भारी दुख पैदा करते हैं। पुराने पाप बाधा रूप में आते हैं, वर्तमान का पाप जलन, डिप्रेशन, विक्षेप ये तत्काल देते हैं। पुराना पाप बाधा पहुंचाता है। आप सही ढंग से चल रहे हो भगवत मार्ग में और आया एकदम टांग मारी के सब उलट पलट कर दिया। अब उस समय भगवान का दृढ़ भरोसा, नाम जप, तो फिर समझ सकता नहीं, ऐसी टांग मारता है बिल्कुल नष्ट ही कर देता है। पुराना पाप पूर्व जन्म का ऐसा आता है, संभल के रहना चाहिए। बड़े बड़े को देखा फिसलते हुए। वर्तमान का पाप विक्षेप पैदा करता है। जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो भजन में विक्षेप पड़ेगा। आपसे वर्तमान में कोई अब अशांति पैदा हो जाए, ज्यादा मनमानी आचरण करोगे तो मन संकल्प विकल्प इतना सोच में चला जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि वो क्या कहते हैं, वही जो मानसिक रोग होता है, डिप्रेशन आ गया। ये वर्तमान के पाप
वर्तमान में आप पापाचरण कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। जिसे आप जानते ही नहीं कि आप पापाचरण कर रहे हैं, वो पापाचरण है। यदि वर्तमान का पाप छोड़ दे तो बुद्धि शुद्ध हो जाए, तो पूर्व के पाप को भोगने में कोई परेशानी नहीं होती। ये बात, ये जो पूर्व का पाप आता है, ये दंड रोग में आएगा, रोग रूप लेके या विक्षेप रूप के, या कोई घटना बन जाएगा पूर्व का पाप। अब उससे कैसे बचा जाता है? जैसे परमार्थ में आया, मार हाहाकार मचा दिया, उलट पुलट सब कर दिया। अब अपने को पकड़े रहना, जैसे कोई मजबूत सहारा मिल जाए हम उसको पकड़े रहें, ऐसे हमें पकड़े रहना। कुछ भी हो जाए, मार डाले जाए, श्री जी को नहीं छोड़ेंगे, गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो, हवा ही निकल गई, सब खत्म, फिर ठीक। अब वो उसके विरोध में आ गया। इतने दिन भगवान का भजन किया, इतने दिन गुरु की शरण में रहे, यार कोई साथ नहीं देता, तब अपने कर्मों से भोगना ही पड़ता है, सब अपने को संभालना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं भक्ति में। अब वो पाप आया था, गिरा के लेता चला गया। पूर्व का पाप वर्तमान का यदि पाप नहीं है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वर्तमान में यदि पाप है तो वो पहले ही बुद्धि को मलिन किए हुए पूर्व का पाप आके आपको नष्ट कर देगा। यदि इस बात को समझो कि 100 वर्ष से घना अंधेरा है और वहां एक दिया सलाई खींच दी गई, वो अंधेरा नष्ट होगा ना, जितनी जगह में प्रकाश है। ऐसे ही ज्ञान जो है अनंत जन्मों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। चेत भगवान कह रहे, ऐसा पापी जो सब पाप खूब किए हुए है, स्वयं परमात्मा में तो कभी लग नहीं सकता, पापी आदमी कभी नहीं लग सकता, परंतु लग ही नहीं सकता ऐसी बात नहीं है, स्वयं से नहीं लग सकता। पाप करने वाला स्वयं से भगवान में नहीं लगता। कैसे लगता है? किसी महापुरुष का संग हो जाए, कोई प्रवचन उपदेश अचानक अनिच्छा से सुन ले। जैसे एक दिन एक भाई आए थे, वो कह रहे थे मैं बताना चाहूंगा कि मैं घोर नास्तिक, कभी किसी शास्त्र संत भगवान कोई चर्चा नहीं। और एक दिन ऐसे ही कर रहा था तो आपका प्रवचन आया, देखिए क्या नाटक हो रहा है, और खोला, बोले उस दिन से फंस गए, आज तक हम मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं, अब तो और कुछ देखने ही नहीं रह गए, अब तो बस इंतजार रहता है कब सत्संग पढ़े, कब एकांतिक पढ़े। बदल गया, जीवन बदल गया। क्या हुआ? भगवत शब्द कान में गए, जीवन का परिवर्तन कर दिया। बोले पापी लोग, मनुष्य जो पाप का आचरण करते हैं, स्वयं से भगवान में कभी नहीं लग सकते, पर लग ही नहीं सकते ऐसी बात नहीं। किसी महापुरुष का संग हो जाए या कोई ऐसी विपरीत घटना परिस्थिति घट जाए कि उसका कोई साथ ना दे, और फिर उस समय कोई उसे भगवत मार्ग बताने वाला मिल जाए, या कोई ऐसा वातावरण उसको मिल जाए जिस वातावरण में भागवतिक, ऐसे अचानक किसी कार्य से वृंदावन आया, अच्छा सत्संग हो रहा है क्या, खड़े होके सुन लिया, तो उसका तत्काल परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। पापी पुरुष का भजन में या भगवत मार्ग में या सत्संग में ऐसी कोई रुचि नहीं होती। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यसि। भगवान कह रहे हैं कि बहुत पाप किए हैं, लेकिन सदगुरु की शरण में बैठ गया और गुरु ने बताया कि देख, जितने कर्म होते हैं वो सब शरीर से होते हैं। शरीर से कर्म करने का जो वेग होता है वो अंतःकरण से होता है। अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित होता है, रजोगुण तमोगुण आदि। उन्हीं गुणों के प्रभाव से अंतःकरण में प्रेरणा संकल्प विकल्प बनते, अंतःकरण से प्रेरित होकर शरीर से पाप बनते हैं। तू तो दृष्टा मात्र है, तेरे से कोई कर्म नहीं हुआ, तू शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप है, ना तू कभी बंधा था ना कभी। ओ बात उसके बैठ गई। मूला भावे कुतः शाखा, मूल से ही काट दिया कि तू करता ही नहीं है। जे ही गुरुजनों ने ऐसा उपदेश किया तो स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप जीवात्मा है, जो भगवान का अंश है वो ज्ञान स्वरूप है। जे ही उसको ये ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो बड़ा भ्रम से फंसा हुआ था, अब तो शरीर से पाप होने नहीं देंगे और अंतःकरण में कोई पाप संकल्प बनने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक मैं समझ रहा था कि मैं ही करता हूं। अरे ये तो अंतःकरण गुणों से प्रभावित होकर गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब नहीं, अब इस नौका में कोई छेद नहीं, ज्ञान रूपी नौका में बैठ गया। गुरु रूपी खवैया ने ऐसा डांड मारी कि भंवर से नैया पार हो गई। एक भी उसे पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान का बहुत, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वरूप हूं, ये जहां बोध हुआ
पर इसके लिए बस ये कि कोई घटना घटे उसके जीवन में, किसी संत की शरण में आ जाए, या कोई सत्संग का ऐसा मिले जिसके आकर्षण होकर संत की शरण, बिना किसी महापुरुष के शरण में हुए ये ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। और अगर ज्ञान हो जाए तो भगवान कह रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यति। वास्तविक आप सच्ची मानिए, पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे स्वप्न में हमने 500 कत्ल किए, तो जब जगे तो ना भागवतिक पाप लगेगा और ना भारतीय संविधान में दंड दिया जाएगा कि स्वप्न में तुमने 500 कत्ल किए, चलो तुम्हें फांसी की सजा होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ज्ञान हो जाता है तो जैसे स्वप्न का कहीं भी दंड नहीं मिलता, ऐसे ही जागृत अवस्था का किया हुआ कुछ भी कर्म उसको बंधन में नहीं डाल सकता, सब भस्म हो जाते हैं। भगवान की जो भक्ति है, इन्हीं के पुत्र का नाम ज्ञान है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र है ना। शुद्ध ज्ञान होता है भगवान के चरणों से चित्त जोड़ने से, नाम जप करने से। अगर भगवान का भजन ना हो तो शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। आगे भगवान कह रहे यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देता। ध्यान रहे, चालबाजी से नहीं होता है। चालबाजी से मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, मैंने पाप नहीं किया, मैं तो दृष्टा मात्र हूं, शरीर नहीं हूं, बढ़िया। अब बीच बाजार में थप्पड़िया जाओगे, बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, पिटाई तो शरीर की हुई, नहीं बुरा लगा ना, पाप नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। रबड़ी रसगुल्ला खाओ तुम और पाप नहीं, मैं तो दृष्टा मात्र हूं, तो ठीक है, तुम्हारा अपमान भी होगा, तब दृष्टा मात्र रहना। शुद्ध ज्ञान हो जाए तभी पाप नष्ट होगा, बाणी वाले ज्ञान से पाप नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। भगवान कह रहे नहीं होता है ऐसे ज्ञानी, बहुत विचित्र ज्ञान होता है, बहुत अलग अलग ज्ञान होते हैं, हमने देखा है इसको। बहुत ज्ञान भी विविध प्रकार, गुरु के चरणों के आश्रय से जो ज्ञान होता है, भगवान के भजन से जो ज्ञान होता है, वही शुद्ध ज्ञान होता है। नहीं, ज्ञान भी फंसा देता है, ज्ञान भी फंसा देता है, वो आप लोग जल्दी नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान भी फंसा देता है। जब फंसने का नंबर आता है तब वो दृष्टा रहते हैं, और जब भोगने का नंबर आता है तो भोगता रहते हैं। तो चतुर शिरोमणि भगवान से नहीं बच पाओगे, फिर वो भी भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यथै धामसी समिध्योग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। परम सत्य बात, अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। पीछे भगवान ने कहा कि पाप समुद्र है और ज्ञान नौका है, तर जाओगे। तो लगा कि शायद समझ ना पाए, तब भगवान ने कहा कि पाप ऐसा समझ लो कि तृण का पहाड़ है और ज्ञानाग्नि है, ज्ञान अग्नि है, एक क्षण में भस्म कर देगी। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे ढेर सारा पहाड़ लगा हो, काष्ठ का, तृण का, रुई का, और एक दिया सलाई लगा, सब भस्म हो गया। ऐसे एक ज्ञान, केवल ये, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, आ गया ज्ञान। बहुत कठिन है, इसी के यही गंगा किनारे का जीवन था, ये बहुत कठिन भाई। जब भूख लगती प्राणों को ना, तो दृष्टा नहीं रहता, भोगता रहता है कि यार कहीं एक रोटी मिल जाए। तो जब प्यास लगती है ना, तो ये चिंतन नहीं रह पाता कि प्यास तो प्राणों का धर्म, मेरा धर्म थोड़ी, तो फिर लगता है बहुत विचित्र है। शरीर आसक्ति गुरु कृपा से, गुरु सेवा से नष्ट होती है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो संचित क्रियमाण सब भस्म हो जाता है और प्रारब्ध का भी मिटिया मेट हो जाता है। मिटिया मेट जब शरीर है नहीं है तो प्रारब्ध शरीर भोगेगा, हम तो भोगेंगे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बातें बनाना बहुत सरल नहीं। चक्कर आता है तो शरीर को नहीं आता, मुझे आता है। नहीं, पीड़ा होती तो मुझे होती है, ऐसा अनुभव देखो। और ये बिल्कुल अलग है शरीर। कहते हैं जैसे मेज अलग है, ऐसे अलग है। देखो अभी कहा था ना, जैसे बेटा तू सवारी में बैठा है तो तू सवारी थोड़ी हो गया, तो सवारी अलग है, हम अलग है। ऐसे शरीर अलग है, हम अलग है। पर सवारी को और शरीर को जब देखो तो बहुत अंतराय नजर आता है।
भाई सवारी का अगर पहिया टूट गया तो मेरा थोड़ी टूट गया, अगर टांग टूट गई तो मेरी टूट गई, ऐसा लगेगा ना। ये राग बहुत जोर का शरीर में है, यही गुरु कृपा से नष्ट होता है। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया। परब्रह्म परमात्मा तो मोते हैं अधिक गुरु ही जी जानी। कि मायाधीश की माया ने फंसा दिया और गुरु रूप में मायाधीश ने मुझे मुक्त कर दिया। ये गुरु कृपा से होता, पढ़ने लिखने से नहीं होता, अपने आप से अपने आप का बोध होता है। ये किसी करण से नहीं होता, ये तत्व बोध किसी करण से नहीं होता कि बुद्धि से हुआ, मन से हुआ, चित्त से हुआ, नहीं। ये करण निरपेक्ष ज्ञान है, वो गुरु कृपा से होता है। अब ये प्रसंग चल रहा है इसलिए चर्चा चल रही है। तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित को, क्रियमाण को, दोनों को भस्म कर देती है, प्रारब्ध का मिटिया मेट कर देती है। अग्नि में काष्ठ अत्यंत तीव्र गति से भस्म होता है। अग्नि सूखा काष्ठ हो तो ऐसे पाप का पहाड़ लगा है, ज्ञान के द्वारा नष्ट। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी अरुचि होती जाएगी, संसार से भी, शरीर से भी। शरीर भी प्यारा नहीं, खान पान सोना जागने सब कड़ुआ लगने लगेगा। किसी से बात करना, मिलना जुलना, फिर उस स्थिति में भी रहते हुए वो सब व्यवहार के कार्य करता रहता है, पर वो अनासक्त रहता है। अपने शरीर से, संपूर्ण संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है ज्ञान के द्वारा। अंदर ही संबंध विच्छेद होते ही वो अपने को ब्रह्म स्वरूप देखता है अपने आप से। अब कैसे समझ में आएगा? भजन करो तब अपने आप से ब्रह्म स्वरूप। जैसे एक भाई कह रहे थे कि अब हम जान गए आपको। भाई जान गए? हमें जान गए? नहीं 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 नहीं, अपने को जान गए। भाई तुम अपने को जान गए? बोले नहीं। तो हम कहा क्या जान गए? कुछ पता नहीं। ये आजकल जो ज्ञान पढ़ लिया जाता है ना, जब आंख में आंख डाल करके बात करो ना, मिला के एकदम, तब फिर वो जान गए आप। नहीं, वो अपने आप सत्य निकलेगा उस समय। जैसे नहीं होता किसी को वशीकरण कर ले, वही बोलेगा जो स्थिति है इसके। वो एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे सत्य बुलवाया जाता है। वो एक क्रिया होती जो सत्य बुलवाया जाता है, वैसे लगा करके वैसे पूछा जाता है तो वो वही बोलता है जो उसके अंदर चलता रहता है सत्य। वो नारकोटिक है, ऐसे कुछ होता है। हाँ, ऐसे अपने यहाँ भी होता है। जब गुरुजन आंख में आंख डालते हैं तो हाँ, परम पद कोटि बोले नारकोटिक, नरक वाली बात का। वो अपने आप वही बोलेगा जो स्थिति है, अन्यथा ऐसे नहीं कहेगा। हाँ, अगर हाँ है तो हाँ बोलेगा, नहीं नेत्र में नेत्र मिला के जब बात की आप ऐसा नहीं, अगर हाँ तो स्वीकृति हो जाएगी। हाँ, क्रिया प्रकृति के द्वारा हो रही ज्ञान का विषय है। मैं करता नहीं हूं। भला कुछ समझ में आ रहा है ये बात? क्योंकि काशी वाली ये चर्चा है, इसलिए वृंदावन में तो समझ में नहीं आएगी। यहाँ यही समझ में आएगी, नाम जप करो, खूब नाम गुण कीर्तन करो, प्रभु का चक्र प्रसाद पाओ, ब्याज भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। समझ में आ गई ये समझ में आ जाएगी। भगवान कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सुन लेते हैं। भगवान कह रहे हैं जितनी क्रियाएं हैं वो सब प्रकृति से हो रही है। वास्तविक सब प्रकृति से हो रही हैं। अपने स्वरूप से क्रिया कोई भी नहीं, स्वरूप निष्क्रिय है। सुन लो, बढ़िया बातें हैं। नाड़ियों में जैसे रक्त प्रवाह हो रहा है तो स्वाभाविक हो रहा है। शरीर जब बालक था, जवान बना तो स्वाभाविक बना, तुम थोड़े थे। नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह तुम कर रहे हो क्या? बालक अवस्था से जवानी अवस्था में शरीर गया तो तुमने किया क्या? किस तारीख को तुमने जवान बनाया शरीर को? नहीं। एक भगत जी आए थे, बोले एक लड़का हमारा भगवान का भगत है, ऐसे कहते जा रहे थे। समाज कहती कैसा लड़का आपने पैदा किया, ऐसा वो बोल रहे। तो हम कहा भगवान कोई आपके पास ऐसा मसाला नहीं था कि आप ऐसे पैदा कर, आप ऐसा मत बोलिए। भगवान की कृपा से वो भजनानंदी जीवात्मा आपके यहाँ पुत्र रूप में आया। आप इतना मैंने बोले लोग कहते हैं कि आपने कैसा बालक पैदा किया है। हम कहा ऐसा हो तो 10-20 और पैदा करके दो, फिर तो हम हाँ भारत के कोने कोने में महात्मा फैल जाए। स्वाभाविक होता है भैया। भगवान कह रहे हैं अपनी जैसे नस नाड़ियों में रक्त संचार हो रहा, तुम करते हो क्या? कोई अपनी नस नाड़ियों में रक्त संचार कर रहा है क्या? स्वाभाविक हो रहा है। बाल्यावस्था से जवानी, जवानी से बुढ़ापा तुम करते हो क्या? नहीं, स्वाभाविक हो रहा है। श्वासों का आना जाना स्वाभाविक हो रहा है। भोजन पाते हो, अंदर जाकर स्वाभाविक पच रहा है। जैसे ये सब क्रियाओं में तुम करता नहीं हो, ऐसे बाहरी क्रियाओं में भी तुम करता नहीं। शुभ अशुभ दोनों भी तुम्हारे द्वारा नहीं हो रही। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की 3 माया की वृत्तियों के द्वारा हो रही। अगर ये ज्ञान हो जाए तो अभी तुम मुक्त हो जाओ। कर्ता भाव से तुम्हें कोई दंड नहीं भोगना पड़ेगा। बोले आज से हम बोल देंगे कि प्रकृति करती है, मैं थोड़ी करता हूं। हंस जाओगे, ये अंदर की वृत्ति है।
अच्छाई और बुराई ये तभी तक रहती है जब तक अज्ञान रहता है, और जहां ये ज्ञान हो जाता है तो ना अच्छाई रहती ना बुराई रहती, वो ब्रह्म स्वरूप रहता है। ये जो लौकिक गुण दोष हैं दोनों से परे हो जाता है, वो गुणातीत महापुरुष हो जाता है। अगर ज्ञान की बात को लगाया जाए ऐसे व्यर्थ की क्रियाओं में कि मैं करता नहीं हूं, तो पिटाई बहुत जोर की भगवान कराते हैं। खाना पीना चलना बैठना देखना बोलना ये क्रियाएं सब हो रही माया के द्वारा, तुम करता नहीं हो, ये तुम भी माया शब्द है। पर माया के प्रभाव से अपने को सब करता मान लेते, नहीं सब करता मान, कितना बढ़िया हमने गाया, कितना बढ़िया हमने बनाया, कितना बढ़िया हमने ये सब हमने 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 और जब कोई गलत कुछ हो जाता है तो बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये गलत हुआ तो और भी पत्ते हिलेंगे, अभी पिटाई वाले पत्ते भी हिले। अच्छा किसने किया? मैंने। और बुरा किसने किया? बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलती, उसकी सत्ता में नर्क भी है, रोग भी है और कानून विभाग भी है। ये ज्ञान को समझना, बहुत इस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, ज्ञान को समझना है। जैसे हम श्वास लेना, भोजन पचाना, रक्त संचार करना, शरीर का बालक से जवान होना कहीं हम नहीं है, ऐसे हम किसी कर्म में भी करता नहीं है, सच्ची बात। पर माया के प्रभाव से हम अपने को कर्ता मान लिए गए, इसी कर्ता से कर्म बने, कर्म के कारण वो बंध गया, ना बंधना हुआ भी बंध गया, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यही तत्व ज्ञान गुरु के चरणों में होता है। जब गुरु के चरणों में बैठा जाता है, उनकी आज्ञा पालन की जाती है, तो ये ज्ञान करवाए या न करवाए, सच्ची कहते हैं अगर आप साधन में लगोगे तो रोज आपको अनुभव होने लगेगा, मैं शरीर नहीं हूं, नहीं नहीं मैं नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध भगवान का अंश हूं। पहले ये आएगा, धीरे 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 फिर वो परमात्मा स्वरूप का बोध होता है। तत्व ज्ञान जब जागृत होता है तो अनेक जन्मों के संचित कर्मों को भस्म कर देता है, क्योंकि सभी संचित कर्म अज्ञान के द्वारा माने गए थे, और जहां ज्ञान हुआ तो अज्ञान जो कर्मों का आश्रय था, आधार रूप था, वो अज्ञान अहंकार अविद्या सब भस्म हो गई। ये बहुत आनंद है। वैराग्य में जो आनंद है वो कोई त्रिभुवन पति होने पर भी नहीं जान सकता, और जो वैराग्य के बाद ज्ञान में आनंद है उसका क्या कहना, और जो बोध में आनंद है फिर उसका क्या कहना, और फिर जो प्रेम में आनंद है वो तो पूछो ही मत। ये भोगी पुरुष जान ही नहीं सकते कि त्याग में क्या, वैराग्य में क्या आनंद है, फिर ज्ञान में, फिर बोध में है। रोज नवीन उन्माद सुख का होता है, नवीन उन्माद। क्रियमाण कर्म सब अकर्म हो जाते हैं, अनंत जन्मों के संचित भस्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध जो अनुकूल प्रतिकूल घटना लेकर के आता है वो शरीर तक रहता है, स्वरूप तक नहीं। ये तीनों बेकार हो गए। क्रियमाण प्रारब्ध संचित तीनों नष्ट हो जाते हैं ये ज्ञान होने पर कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूं। अब इसका हम सरल भाव में वर्णन करते हैं। हे प्रभु, मेरे इस स्थूल शरीर से जो क्रियाएं वो सब समर्पित, सूक्ष्म शरीर में जो संकल्प हो नाथ आपको समर्पित, मेरे स्वभाव से जो भी कर्म बन जाए वो आपको समर्पित। मैं आपका, मेरे तीनों शरीर आपके, मेरे सब कर्म आपके, और राधा 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 राधा। ये गीता जी के भक्ति परक शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। न तो नंदा ही है, और कितने प्राण प्यारे ब्रजवासी सब ने उछावर कर रहे, बूढ़ी बूढ़ी जो ब्रज गोपियां, ब्रजेश्वरी शिशु को अपनी हो, नाल छेदन हो गया। बाबा बोले अब काहे की विलंब है, आवाज दूर से मारी, कहा अभी रुको, अभी रुको, अभी एक और संस्कार वो कहा है, स्तनदान। माता ने कहा अभी अभी लाला भूखा है, अभी नहीं देंगे। सबसे पहले जो जात कर्म संस्कार आदि के बाद मैया ने अपने वक्षा स्थल का अमृत पर ब्रह्म परमात्मा का पहला भोग लग रहा है। कैसा सौभाग्य, कैसा सौभाग्य। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जिनके लिए तरसते रहते, तड़पते रहते हैं, छाती से लगे छोटे छोटे चरण चला रहे, और मैया का दुग्ध पान पर ब्रह्म परमात्मा भगवान कर रहे। वात्सल्य की धार बह रही है, धार बह रही माता। ब्रजराज अब नहीं सह पाए, और सबको हटो, सब हटो, ये होगा अभी, ये होगा, बहुत इंतजार हो गया, और मैया की छाती से छीन लिया लाला को, और अपनी छाती पे लगा रहे ब्रजराज। कितने कोमल अरुण अधर, छोटे छोटे अरुण नील कांति,
विशाल नेत्र, वात्सल्य रस में डुबाए हुए माता ने अभी दुग्ध पान कराया तो कुछ दुग्ध ऐसे ऐसे कर, क्या सुंदर शोभा। पर ब्रह्म परमात्मा जो ब्रजराज अपने, क्या सुख हुआ। बार बार छाती से लगाते, बार बार छूमते, फिर छाती, फिर देखते। बहुत मैया का हो गया, बस मैया ने छीन लिया, ज्यादा देर इतने महासुख को इतनी देर में हिम्मत की। ब्रजराज 20 लाख गौएं स्वर्ण से अभिषिक्त करके, जो स्वस्तिवाचन करने वाले ब्राह्मण थे, जातकर्म करवाने वाले, उनको प्रदान किया। गायों के सींग में स्वर्ण पत्रों से, खुर रजत पत्रों से, प्रत्येक के कंठ में बहुमूल्य मणियों की माला। संपूर्ण अभी जितनी गौएं सब 9 ब्याही हुई, और 7 पर्वत तिल के, और उन पर्वतों पर रत्न बिछा हुआ है, सुनहले वस्त्रों से ढके हुए 7 पर्वत और अन्न के, ये सब ब्राह्मणों को दान किए। बाबा इस समय जो मांग लेता है वही हम भी मांगते हैं, अपने लाला के चरणों का प्रेम। चित्तवृत्ति कभी चूक कर भी कहीं न जाए, केवल आप में लगी रहे। अब तो दल के दल ब्रजवासियों के 84 कोस ब्रजभूमि है, दल के दल। भगवान का चिदानंद में प्रकाश हुआ तो बाबा का आंगन चिदानंद में है। चिदानंद पूरा विश्व आ जाए तो भी खाली रहेगा, नहीं कितना बड़ा आंगन हो सकता है, आप विचार करो कितना बड़ा आंगन। ब्रज 84 कोस के सब ब्रजवासी जन, कोई नहीं बच्चा, बड़ा बूढ़ा युवती बच्चा, सब बाबा के यहां आए। समस्त ब्रजमंडल के ब्रजवासी, गृह द्वार प्रांगण सब सजाया हुआ है, जगह जगह कलश बंधनवार इत्र छिड़का गया है, आम्र पल्लव टंगे हुए हैं, हरिद्रा दूब अक्षत दधी कुमकुम, इससे मार्ग छिड़का गया है। स्थान स्थान पर मोतियों के चौक पूरे हुए, ब्रजेश के ऐसे सजे हुए तोरण द्वार पर कुछ ब्राह्मण बैठ करके मंगलाचरण कर रहे, सूत मागध बंदी जन ये जस गान कर रहे हैं, बिरदावली का गान कर रहे हैं। संगीतज्ञों के दल बैठे हुए हैं, बीणा मृदंग नाना प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। राजपथ में किनारे पर गौओं को सजाकर खड़ी किया गया है, और मध्य में गोपों की गोपियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही बाबा की। अब तो कोई पूरे शरीर में हल्दी तेल लगाए हुए आ रहा ब्रजवासी, कोई गेरू आदि से धातु से अपनी रचना किए, कोई मोर पिच्छ बांधे हुए, कोई पुष्पों की माला से सजाए हुए, कोई स्वर्ण से श्रृंगारित अंगरखा बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पगड़ी, और कोई कांवरों में भर भर करके घी दूध दही ये भेंट के लिए ला रहा है। समस्त ब्रजवासी जन बाबा के यहां एकत्रित हो रहे हैं। अब तो सबसे पहले लाला का दर्शन की मांग होती सब ब्रजवासियों को। कैसे सबको कैसे दर्शन हो? स्वयं नंदराय जी जाते, यशोदा मैया की गोद से लाला को लेते, और एक ऊंचे स्थान पे आंगन पे खड़े होके सबको ऐसे दर्शन कराते हैं लाला। तो अब ब्रजवासी जन आनंद में मगन है और बधाई गाते हैं, अपने भी 1-2 बधाई गाते हैं लाला के प्रादुर्भाव की। जी आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद। हे जसुमती कूक कमल ते प्रगटे, जसुमती कूक कमल ते प्रगटे, हाँ जसुमती कूक कमल ते प्रगटे, जसुमती कूक कमल ते प्रगटे। हे मोहन जन्म लयो, मोहन जन्म लयो, आजु ब्रज, आजु ब्रज, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो, आजु ब्रज मंगल मोद भयो। बधाई हो।
प्राची दिस उड़कन जुत उदयो जैसे पूर्ण शशि प्राची दिसि उड़कन जुत उदयो हाँ जैसे पूर्ण शशि प्राची दिसि उड़कन जुत उदयो जैसे पूर्ण शशि प्राची दिसि उड़कन जुत उदयो बधाई है 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 हाँ जैसे पूर्ण शचि प्राची दिसि उड़गन जुत उदयो जैसे पूर्ण शशि प्राची दिसि उड़गन जुत उदयो हे आनंद किरण प्रकाश तिमिर हर 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 हे त्रिभुवन ताप गयो हो आजू ब्रज आजू ब्रज आजू ब्रज मंगल मोद भयो आजु ब्रज मंगल मोद भयो हे आजू ब्रज मंगल मोद भयो आजु ब्रज मंगल मोद भयो हे आजू ब्रज मंगल मोद भयो आजु ब्रज मंगल मोद भयो हाँ आजू ब्रज आजू ब्रज मंगल मोद भयो आजु ब्रज मंगल मोद हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीदी पाल की हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल आजू ब्रज मंगल मोद भयो आजु ब्रज मंगल मोद भयो आजू ब्रज मंगल मोद भयो आजु ब्रज मंगल मोद भयो सींचे प्रेम सुधा नर नारी अमर विमान छयो सींचे प्रेम सुधा नर नारी अमर विमान छयो अमर विमान छयो अमर विमान छयो हे जय श्री रूप लाल हित ललित त्रिभंगी रूप लाल हित ललित त्रिभंगी जय श्री रूप लाल हित ललित त्रिभंगी रूप लाल हित ललित त्रिभंगी हे रंगी रंग नयो रंगी रंग नयो आजू ब्रज आजू ब्रज मंगल मोद भयो आजु ब्रज मंगल मोद भयो आजू ब्रज मंगल मोद भयो आजु ब्रज मंगल मोद बधाई हो हे हाँ आज बधाई को दिन नी को आज बधाई को दिननी हाँ आज बधाई को दिन नी को आज बधाई को दिननी को हे नंद घर निज सुमति जायो है घर निज सुमति जायो हे है नंद घर निज सुमति जायो है घर निज सुमति जायो है तेरी लाल भाव तो जी को लाल भाव तो जी को हे हाँ लाल भाव तो जी को लाल भाव तो जी को हाँ आज बधाई को दिन नी को आज बधाई को दिननी को आज बधाई को दिन नी को आज बधाई को दिननी को
पंच शब्द बाजे बाजत हाँ पंच शब्द बाजे बाजत हाँ शब्द बाजे बाजत बाजे बाजत बाजे बाजत बाजे बाजत बाजे बाजत तेरी पंच शब्द बाजे बाजत घर घर ते आयो ठीको पंच शब्द बाजे बाजत घर घर ते आयो ठीको हे घर घर ते आयो ठीको घर घर ते आयो ठीको तेरी मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी हाँ मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी और ग्वाल बनावत छीको बाल बनावत ठीको तेरी ग्वाल बनावत छीको बाल बनावत छीको आज बधाई को दिननी को आज बधाई को दिननी को आज बधाई को दिननी आज बधाई को दिननी ए देत आशीष सकल ब्रज सुंदरी आशीष सकल ब्रज सुंदरी ए जीवो कोटि बरिसो जीवो कोटि बरिसो ए लाला जीवो कोटि बरिसो लाला जीवो कोटि बरिसो तेरी परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर हे परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर हे गोपवेश जगदीशो गोपवेश जगदीशो हाँ हाँ गोपवेश जगदीशो गोपवेश जगदीशो ईशो आज बधाई हो दिननी को आज बधाई को दिननी को हे आज बधाई हो दिननी को आज बधाई को दिननी को पश्य सखी कुल गोकुल राजम पुत्रोत्सव मनुखेला भाजम उदधि प्रभदधि संप्लव देशम परितो घूर्णित मंदर वेशम मध्य धटी फणिराजे कृष्णम हृदय सुहद्भिरतीव च हृष्टम मध्ये मध्ये दुर्लभ दानम ददतम ददतम विस्मय भानम एकम पुनरलमोद पूर्वम अजनि विधुर्वत यदितः पूर्वम। नंद बाबा आंगन में खड़े सब ब्रजवासियों के गले लग रहे, बड़ा उत्साह, एक नाचत करत कुलाहल छिरकत हरदि दही मानो बरसत भादों मास नदी घृत दूध बही। जो ब्रजवासी आता है पूरा माट कमाट बाबा के ऊपर दही का डाल लेता है, कोई दूध का, कोई आपस में उसको उठा करके दूध दही के कुंड में डाल रहे। जाको जहां जहां चित जाए कौतुक तहीं तहीं रस आनंद मगन ग्वाल काहू बदत नहीं। एक धाई नंद पे जाए पुनि पुनि पाए परे एक आप ही मांझ हंसी हंसी अंक भरे। एक अंबर सबही उतारी देत निशंक खरे एक दधि रोचन और दूब सबन के शीश धरे। बड़ा आनंद कोलाहल मचा हुआ है। कोई कोई आनंद में इतना मगन है कि सब आभूषण वस्त्र उतार करके दान दे रहे हैं। कोई एक दूसरे पर दही दूध घी आदि डाल रहे हैं, कोई दुर्वा अंकुर से छिड़क रहे हैं। गोपों का आनंद उन्माद उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा है। बूढ़े ब्रज बाबा नंद को कर लिया और आसपास से दही दूध घृत और मक्खन के ऊपर से ऐसे अभिषेक बाबा का। फिर उसी आंगन में सब लौट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं, मानो यहां दुग्ध सागर की चंचल तरंगे। ब्रजेंद्र के घर में मानो दूध का भारी सरोवर दूध दही का हो गया, एक दूसरे को उसी में डुबो रहे, खेल रहे। बाबा के घर में आनंद उत्सव मचा हुआ है और द्वार पर उपनंद सुनंद आदि जो है ये रत्न राशियां लिए बैठे हैं, जो चाहे जितनी चाहे ले जाए। आज नंदराज के घर आठों सिद्धियां 9 निधियां, कोई कमी नहीं, जितना बांटो उतना और बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा नहीं जो वहां से पूर्ण काम हो के नहीं, जो गया सब पूर्ण काम। अपने लोग भी तो आए भाव के द्वारा, आज हम बाबा के ही तो आंगन में हैं। ब्रजेंद्र के यहां इतनी संपत्ति लुटी की लेखा जोखा ही नहीं हो सकता। क्या हो जब अनंत पधारे तो लेखा जोखा सीमा में कैसे रहे। आश्चर्य की बात की इतने बटने पर भी भंडार में कोई कमी नहीं, अनंत असीम भंडार। विश्व की समस्त संपत्ति की स्वामिनी स्वयं महालक्ष्मी जी विराजमान है नंद बाबा के घर, क्योंकि उनके प्रीतम विराजमान है। प्राकृत भंडार की सीमा नहीं, अप्राकृत सुख की सीमा नहीं, दोनों बातें, प्राकृत अपराकृत।
ब्रजेश का अद्भुत वैभव देखकर सब आश्चर्यचकित हो रहे। आज बाबा ने कह दिया है कि किसी को भी रोकना नहीं है, कोई भी आ सकता है और कोई भी जो चाहे वो ले सकता है। और इसका फल अनेन प्रीताम विष्णु स्तेन स्थान में सुते शिवम, भगवान नारायण प्रसन्न हो और मेरे पुत्र का मंगल हो, मेरे पुत्र का शिवम कल्याण हो। बाबा के वात्सल्य, ये जो भी उसका फल मिले कि नारायण प्रसन्न हो और मेरे पुत्र का शिवम हो, मंगल हो, कल्याण हो। खूब आनंद उत्सव हो रहा है। गोपियां गोप चिरजीवो जसुदानंदन पूरन काम करी, धन्य धन्य दिवस धन रात धन ये पहर घरी, चिरजीवो जसुदानंदन पूरन काम करी, धन्य धन्य महिर जुकी कूखी भाग सुहाग भरी, जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फलन फरी, थिर थाप्यो सब परिवार मन की सूल हरी, पाहि पाहि चिरम ब्रजराज कुमारम, पाहि पाहि चिरम ब्रजराज कुमारम। समस्त ब्रजवासियों की एक दिन उत्सव नहीं हो रहा है, प्रतिपल प्रतिदिन महाउत्सव चल रहा है। संपूर्ण ब्रजमंडल आनंद में डूबा हुआ है। बाबा को याद आई कि ये 5 दिन से महामहोत्सव तो लाला का चल रहा है। कंसु को पता चलेगा कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो कहीं कोई अमंगल रचना ना रच दे, बड़ा दुष्ट स्वभाव का है। तो बाबा ने समस्त गोप गोपियों को उस आनंद उत्सव में लगाया और बड़े बूढ़े गोपों को भार सौंपा और बहुत सी रत्न राशि भेंट लेकर मथुरा कंस के पास जाने का विचार किया। सब फिट करके खूब ढेर सारे रत्न राशि लादे गाड़ियों में छकड़ों में मथुरा पहुंचे और कंस को समर्पित किया। क्या है ये? ब्रज का कर है, जो गौएं चराते हैं, जो दुग्ध और घी, वो कर। आप उसके सोचने की जगह नहीं कि आनंद उत्सव क्यों मनाया गया, ये सूचना ना पहुंच जाए। सूचना की जरूरत नहीं थी, पहले से लगा दिए गए थे राक्षस लोग। पीछे सुना आपने, रात्रि में बैठक बैठा ली थी और कहा था 10 दिन के अंदर के ब्रजवासी, ब्रज में जितने भी बालक हुए सब मार डाले जाए। ठेका मिला था गोकुल का पूतना को। वसुदेव जी को जब मालूम हुआ कि नंद बाबा आए हैं कर देने, घबरा गए। ये बहुत, इससे किसी भी तरह राजी नहीं किया जा सकता। कंस को अपने एक सेवक को भेजा कि नंद बाबा से कहो एकांत में हमसे मिले। जो एकांत स्थान था वहां जब वसुदेव जी को देखा, दौड़ करके वसुदेव जी नंद बाबा से मिले, क्योंकि दोनों पुत्र यही हैं, दोनों पुत्र यही है ना नंद बाबा के पास, बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र जी। नंद बाबा को भी ऐसा लगा जैसे अपने प्राण से मिला जाता है। वसुदेव जी से मिले। नंद बाबा प्रेम विवल है। वसुदेव जी ने कहा बहुत आनंद झलक रहा है। बोले नारायण की कृपा से बहुत सुंदर पुत्र, इंद्रनील। वसुदेव जी तो उनके हृदय की कौन कहे, जो लेटा करके तो वही आए हैं ना, और सुख वो बाबा ले रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा भगवान की बड़ी कृपा। अच्छा ब्रज में सब ठीक है? ये बढ़िया खबर सुनाई, आपकी अवस्था हो गई थी, आपको बड़ा सुंदर पुत्र हुआ, बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े आनंद का विषय है। और आज आप हमें दर्शन दिए, हमारे सौभाग्य का विषय, क्योंकि प्रेमी जनों का मिलना बड़ा दुर्लभ है।